एक तो सप्त सिंधु प्रदेश जैसा हम मानते हैं, वह प्रदेश है जहाँ 7 नदियाँ बहती थीं और सिंधु, विपाशा या व्यास जिसको कहते हैं, शुतुद्री या शतद्रु, सतलज, वितस्ता जिसको झेलम कहते हैं, असिकनी चिनाब को कहते हैं, परुष्णी, रावी को कहते हैं। ये 6 नदियाँ अन्य नामों से भी कहीं वर्णन आते हैं और अंत में सरस्वती यह नाम आता है, पर 7 नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण थी, ऐसा ये सारे जो संदर्भ हैं वैदिक साहित्य में सरस्वती के, उनको देख करके लगता है। एक तो जो बहाव है नदियों के, जो धाराएं नदियों की बहती हैं सप्त सिंधु प्रदेश में, उसका बहुत ही तन्मय होकर के ऋग्वेद के कवि वर्णन करते हैं। एता अर्षन्त्यलला भवन्ति ऋतावरीरिव संक्रोशमानाः एता विपृच्छ किमिदं भनन्ति कमापो अद्रिम परिधिम रुजन्ति। उन्मुक्त होकर के आनंद से उच्छलित होती हुई ये नदियाँ बह रही हैं, ये प्रमदाओं की भांति अटखेलियाँ करती हुई आगे बढ़ रही हैं, ऐसा कहते हैं। और ऋतावरियाँ ये है, ये स्वर कर रही हैं, आवाज़ कर रही हैं। तो एतावि प्रच्छ किमिदम भणंती, इन्हीं से पूछो कि क्या कह रही हैं और किस प्रकार से पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बना रही हैं, किन किन पत्थरों को, कमापो अद्रिम परिधिम रुजंती, किन पत्थरों को तोड़ करके आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो हिमालय से बहने वाली नदियों का अव्याहत प्रवाह था, इसका सुंदर वर्णन करते हुए सरस्वती नदी पर विशेष रूप से ऋग्वेद में अनेक सूक्त हैं। कम से कम 100 सूक्तों में सरस्वती नदी के उल्लेख हैं और यह नदियों में सबसे बड़ी नदी कही गई है। उस काल में, वैदिक काल में, सचमुच में यह सबसे बड़ी नदी थी। नदी तमा यह विशेषण आता है और ऋषियों ने सरस्वती को स्तवन का विषय बनाया, सरस्वती की स्तुतियाँ बहुत की। बाद में तो गंगा की स्तुति में खूब काव्य लिखे गए। सरस्वती लुप्त हो गई तो सरस्वती की प्रशस्ति में, उसकी स्तुति में फिर काव्य लौकिक साहित्य में, लौकिक संस्कृत में नहीं मिलते हैं, पर वेदों में गंगा की स्तुति में तो पृथक से सूक्त नहीं है, सरस्वती की स्तुति में सूक्त हैं। सरस्वती देवता हो जाती है और सरस्वती का नदी रूप प्रधान है। अशोक अकलूचकर और गयाचरण त्रिपाठी, ये दो वैदिक साहित्य के प्रकांड पंडित हैं, दोनों ये मानते हैं कि नदी रूप प्रधान है, उसका एक आध्यात्मिक रूप हो जाता है और वह ज्ञान की देवी हो जाती है। वही नदी अपने आध्यात्मिक रूप में ज्ञान की देवी भी हो जाती है। तो आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक एक ही सत्ता के तीनों रूप यहाँ हमको दिखाई पड़ते हैं। एक रूप उसका नदी के रूप में है। मैकडॉनल्ड भी यही मानते हैं कि ऋग्वेद में यद्यपि आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक रूप वर्णित है सरस्वती का, पर जो नदी रूप है वह विशेष प्रधान है। जो प्रबल प्रवाह के साथ में आपस की धाराएं बहती हैं, उनका जो दर्शन करते हैं ऋषि, वह प्रधान रूप से वर्णित है। फिर उन्हीं पर ज्ञान की साधना वे करते हैं, उसको भी वे इंगित करते हैं। यह जो नदी रूप में बह रही है, यह भी प्रकाशमान और दिव्य रूप उसमें दिखाई पड़ता है। तो एक साथ सरस्वती नदी को बहती हुई जल की धारा जो कि चमकीली है, आभामय है, इसलिए ज्ञान का प्रकाश उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, इस रूप में भी देखते हैं। तो अम्बि तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता इवस्मसी प्रशस्तिमंब नस्कृति। अत्यंत ही सुंदर यह स्तवन है। किसी नदी का इतना अच्छा स्तवन जो है अन्य साहित्य में नहीं मिलेगा। नदी हमारी दृष्टि में क्या है, सरस्वती नदी हमारी दृष्टि में क्या है, तो अम्बि तमा है, नदी तमा है, यह सबसे बड़ी माँ है, सबसे बड़ी नदी है। देवी तमे, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी देवी यह है, ऐसी है सरस्वती। और हम लोग अब प्रशस्त हैं आपके सामने, ऐसा कहते हैं, क्योंकि सरस्वती में अवगाहन करेंगे तभी प्रशस्त होंगे। हम लोग दीनहीन जन हम लोग हैं, प्रशस्तिमंब नस्कृति, तुम हमें प्रशस्तिमय बना दो। तो प्रशस्तिमय होने से संपन्न बना दो, और ज्ञान से संपन्न बना दो, अन्न जल से संपन्न बना दो, यह भी दोनों अर्थ एक साथ आते हैं। सरस्वती समृद्ध करती है, पूरे प्रदेश को उर्वर बनाती है, कृषि उससे होती है, तो ठीक है। उसके किनारे जो ज्ञान की साधना की जाती है, उसमें भी सरस्वती नदी ही कारण है, क्योंकि उसके किनारे पर उस नदी के होने के कारण ही तपस और ज्ञान की साधना संभाव्य है।
नदियों के तटों पर ही हमारे आश्रम रहे, ज्ञान की साधनाएं वहाँ होती रहीं। तो नदियाँ प्रमुख कारण रही हैं, जितनी हमारी ज्ञान की साधनाएं की जाती रहीं, जितने आश्रम हमारे बने, उनमें जो तपश्चर्या होती रही। यह दूसरे मंडल का 41वां सूक्त है, उसमें यह कहा गया है 16वें मंत्र में। 17वें मंत्र में कहते हैं, त्वे विश्वा सरस्वती शितायुंषि देव्याम शुनहोत्रेषु मत्स प्रजाम देवी दिदिड्ढिनः। जब तक तुम चमक रही हो तब तक जो है अन्न उगते रहते हैं, और जब तक तुम बह रही हो हमारी कृषि उर्वर होती रहती, तुम हमारे क्षेत्र में हमें तृप्त करती रहो, हमारी खेतों को तुम तर्पित करती रहो, और हमें इस प्रकार से श्रितायुंषि देव्याम, आयु हमें प्रदान करो, संततियाँ हमें प्रदान करो। यह सरस्वती नदी से कहते हैं, और देवी रूप में उसका स्तवन भी करते हैं। इमा ब्रह्म सरस्वती जुषस्व वाजिनीवती याते मन मगृत समदा ऋतावरी प्रिया देवेशु जुह्वती। हे सरस्वती अन्नमयी जलमयी देवी, वाजिनीवती है और सरस्वती है, अन्नमयी है, जलमयी है, और ब्रह्म को जुषस्व कहा गया है। यह ज्ञान ऋत को लाने वाली है, ऋतावरी है, और ब्रह्म को अवतरित कराने वाली है, ज्ञान को अवतरित कराने वाली है। तो हमारी आहुतियाँ तुम स्वीकार करो। तुम्हारे किनारे पर, तुम्हारे तट पर बैठ करके हम जो यज्ञ करते हैं, तुम्हें हम आहुति अर्पित करते हैं देवता मान करके। यह ऐसा ऋतावरी प्रिया देवेशु जुह्वती, देवताओं को हम यह आहुतियाँ अर्पित करते हैं, तुम स्वीकार करो इनको, ऐसा कहते हैं। और ये ग्रत्समत ऋषि का सूक्त है, दूसरे मंडल का 41वां। इसमें सरस्वती नदी का अत्यंत ही भावपूर्ण वर्णन और उसके भौतिक स्वरूप के साथ में उसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसका भी निदर्शन ग्रत्समत ऋषि करते हैं। और सरस्वती नदी और देवी सरस्वती जो वाग देवी है, दोनों में अभिन्नता का दर्शन ग्रत्समत भी करते हैं, विशेष रूप से दीर्घतमस ऋषि करते हैं। दीर्घतमस बहुत बड़े महान दार्शनिक हैं, विश्व के सबसे बड़े दार्शनिकों में ये दीर्घतमस ऋषि की गणना की जानी चाहिए। उनके 50 से अधिक सूक्त हैं ऋग्वेद में, और कवि भी बहुत बड़े हैं, वे महान कवि हैं, महान कवि और महान दार्शनिक हैं। सरस्वती नदी का वर्णन बहुत ही सुंदर दीर्घतमस ऋषि ने किया है। जो अस्यवामी सूक्त है, ऋग्वेद का पहले मंडल का 164वां सूक्त है, वह विश्व के दार्शनिक साहित्य में अनन्य स्थान उसका माना जाना चाहिए। उसकी चर्चा बाहर लोग कम करते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं हम तो जानते हैं कि इसमें जो गहरा दर्शन और जो कविता की धारा है, और सरस्वती नदी के किनारे रह कर के दीर्घतमस ने वो सब सूक्तों का दर्शन किया, साधना उन्होंने की। तो चत्वारि वाक् परिविता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणाय मनीषिणः गुहातीर्ण इंगिता नेंगयंती तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती। ये जो 4 पद हैं वाणी के, वो सरस्वती के भी, वो नदी के भी वे पद हैं, तो दोनों को अभिन्न मानते हैं। सरस्वती नदी का जो बहाव है उसके जो पद हैं, उसके बहाव के सोपान, और ये ज्ञान हमारे भीतर जो उन्मिषित होता है बात की शब्दावली के अनुसार, व्याकरण दर्शन की शब्दावली के अनुसार, परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इन 4 चरणों में से होकर के जो पल्लवित होता है, तो यह उसी को वे जल प्रवाहित करने वाली भी कहते हैं। ये वही वाग देवी ही इस सरस्वती के रूप में प्रवाहित हो रही है, यह भी कहते हैं। और वही वाग देवी हमारे भीतर ज्ञान के इन 4 सोपानों को उन्मिलित कर रही है, यह भी कहते हैं। क्योंकि एक ही मंत्र में वाग को जल प्रवाहित करने वाली और मेघों का सृजन करने वाली भी कहते हैं, और उसी सूक्त में वाग को वे 4 पदों वाली जिसके कि 3 पद गुहा के भीतर हैं और तुरीय मनुष्य बोलते हैं वैखरी के रूप में। तो कहते हैं इसमें 41वें मंत्र में दीर्घतमस गौरीर्मियाय सलिलानि तक्षत्येक पदे द्विपदी सा चतुष्पदी। यह वही सलिलों को तक्षित करती है, बहाती है, तराश करके पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों को तराश करके वही द्विपदी हो जाती है, वही चतुष्पदी हो जाती है। और उसी के आगे अगले मंत्र में कहते हैं चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणाय मनीषिणः। इसी सरस्वती के जो वाग रूपा भी है उसके ये 4 पद हो जाते हैं। तो ये सरस्वती नदी देवी के रूप में वही नदी दिखाई पड़ती है, क्योंकि उसके किनारे रह कर के ज्ञान साधनाएं संभव हुई। तो जो सरस्वती के देवी रूप के दर्शन किए, वह उसी जल के भीतर से देवी रूप के दर्शन किए गए। ये हमको समझ लेना चाहिए। ये जो बाद में कंपार्टमेंटाइजेशंस और भेद हुए हैं, पहाड़ ही देवता हैं, नदियां ही देवियां हैं,
ये अभिन्नता है क्योंकि उसमें दिव्य तत्व है। ईश्वर तो उन्हीं के भीतर रमा हुआ है। ईश्वर को अगर अलग कर दिया और नदियों को पहाड़ों को उससे अलग कर दिया तो हमने तो भेद कर दिया। ये भेद प्रधान दर्शन वेदों का नहीं है। तो वहाँ तो अभिन्नता देखने की, दिव्य तत्व उन्हीं के भीतर है, उन्हीं के भीतर ईश्वर भी विराजमान है। तो उसी सरस्वती नदी के भीतर वाणी की देवी सरस्वती भी प्रवाहित हो रही है, क्योंकि उसी के किनारे रह करके हमारे भीतर ये सारे ज्ञान की धाराएं उन्मिषित होती हैं। तो वही प्रवाह हमारे चित्त में होता है, उसका एक भौतिक रूप, उसी का एक आधिदेविक और आध्यात्मिक रूप है। तो इसलिए आगे फिर कहते हैं दीर्घतमस इसमें, यह 41वां मंत्र मैंने पढ़ा है, 45वां उसके बाद, और यह 49वां है। यस्ते स्तन शशयो यो मयोर्भूर येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि यो रत्नधा वसुविद्या सुदत्र सरस्वती तमीह धातवे कह। क्या सुंदर तो उसमें पदावली है और क्या विशेषण है। ये तुम्हारे जो दूध से भरे हुए स्तन है माँ, हमको पिला दो, ऐसा कहते हैं। और जिससे सारे विश्व का तुम पोषण करती हो, अन्न प्रदान करती हो, जल प्रदान करती हो। रत्नधा वह है तुम्हारा जो रूप है, सुदत्र है, दान करने वाला है। सरस्वती भी उसी को कहते हैं। तुम सरस्वती हो, तुम पालन करती हो सारे जग का, ऐसा भी कहते हैं। तो ये सायण व्याख्या करते हैं कि वाग देवी भी अधिष्ठात्री हैं, इस सूक्त की देवता वाग देवी भी हैं। सरस्वती नदी भी इस सूक्त की देवता है। और अलग अलग मंत्रों में कहीं सरस्वती का नदी रूप में वर्णन किया है, तो अलग करने के लिए उन मंत्रों को यहाँ नदी देवता का वर्णन है, ऐसा सायण कहते हैं कि इस मंत्र की देवता सरस्वती नदी है, इस मंत्र की देवता वाग्देवी सरस्वती है। पर अंततः दोनों का एक ही वस्तुतः अभिन्नता दोनों की है। और अंत में कहते हैं जो अंतिम मंत्र है, दिव्यम सुपर्णम वायसम बृहंतम अपाम गर्भम दर्शतमोषधीनाम अभीशत वृष्टिभिर्तर्पयंतम सरस्वंतम अवसे जो जुहीमी। इसमें आप देखिए कि जो जल रूप है प्रवाहित होने वाला वह, और जो दिव्य रूप है सरस्वती का, ये दीर्घतमस ने एक ही मंत्र में और इतने दिव्य शब्दावली में उन्होंने वर्णन उसका किया है। वही दिव्य, वही सुपर्ण है, वही वायस है, वही बृहत है, वही अपाम गर्भम दर्शतम औषधि नाम, वही पानियों के प्रवाह को अपने भीतर गर्भित किए हुए जिसमें कि औषधियाँ फलती फूलती हैं, और वही वृष्टि कराता है, वही सरस्वती का प्रवाह है। तो यह जो है 52 मंत्रों में यह जो सूक्त है दीर्घतमस का, यह ज्ञान सूक्त भी है, सरस्वती का सूक्त भी है, सरस्वती नदी का सूक्त भी है। यह बहुत ही अद्भुत सरस्वती का स्वरूप ऋग्वेद के ऋषि यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। और उसके बाद यह जो अस्यवामीय सूक्त है, यह भी दीर्घतमस का है, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध सूक्त है। और इसमें भी उसी प्रकार से सरस्वती नदी को और सरस्वती वाक रूप को वर्णित किया गया है। तो यह सरस्वती बुद्धि का आधान करती है, उसी के किनारे जो हम साधना करते हैं उससे मेधा की वृद्धि होती है, तो मेधा जनन भी वह करती है। तो वही नदी मेधा जनन करती है, वही सरस्वती रूप हो जाती है, देवी के रूप में वह मेधा जनन करती है। तो सरस्वती नदी इन सूक्तों की, इन मंत्रों की प्रेरिका है, ऐसा व्याख्याकार भी कहते हैं, ऋषि भी यही मानते हैं। तो चोदयित्री सूनृता नाम चेतंती सुमती नाम यज्ञम दधे सरस्वती। सुनृत को प्रेरित करने वाली है, सुंदर वाणी को प्रेरित करने वाली है, सुमति को चित्त के भीतर जागृत करने वाली है, यज्ञ उसके किनारे हम करते हैं। तो यह पहले ही मंडल में तीसरे सूक्त में कहा गया है, महो अर्ण सरस्वती। उसी सूक्त में कहते हैं कि महो अर्ण यह है, बहुत प्रबल प्रवाह यह है नदी का, यही सरस्वती, और यही हमारे भीतर चित्त में चेतना को जगाती है। धियो विश्वा विराजती, हमारी बुद्धि में यह विराजमान है दिव्य रूप में। सरस्वती साधयंती धियम न, यह दूसरे मंडल के तीसरे सूक्त में कहते हैं, यही सरस्वती हमारे भीतर बुद्धि को साधित करती है। तो यह सारे जो सूक्त हैं, यहाँ तक कि अथर्ववेद में भी पातु देवी सरस्वती, यह सरस्वती का नदी के रूप में वर्णन और देवी के रूप में वर्णन, दोनों रूपों में एक प्रकार से ऋग्वेद के ऋषि और अथर्ववेद के ऋषि करते हैं। कृमिनाशन इसका जल है, यह भी वे कहते हैं। अराति नाशन है, यह शत्रुओं से हमारी रक्षा करती है। इसी सरस्वती में विष्णु प्रतिष्ठित हैं, यह सूर्या सूक्त में कहा गया है, प्रतिष्ठ विराट असि विष्णु रिवेह सरस्वती, विराट तुम हो और इसी तुम्हारे भीतर विष्णु विराजमान है, ऐसा कहते हैं। सरस्वती व्रतेषु दिव्येषु देवी धामसु जुषस्व हव्यमाहुतम प्रजाम देवी ररास्वना,
ये अथर्ववेद में है। तो यह सारे व्रतों में जो कुछ भी हम अनुष्ठान करते हैं उसमें हमारे लिए तुम प्रदान करती हो, सारे साधन प्रदान करती हो, ऐसा सरस्वती के लिए कहते हैं। तो यह सरस्वती भारत की जो सारस्वत साधना है उसका प्रतीक बन जाती है। अव्याहत चेतना जो हमारे भीतर है मेधा के रूप में, प्रज्ञा के रूप में, उसका भी प्रतीक वह बन जाती है। और इसीलिए आगमिक और पौराणिक धाराओं में भी सरस्वती उसी रूप में फिर स्वीकार की जाती है। यह ब्रह्म का एक रूप है, यह भी वेदों में कहा गया। अब भौतिक रूप में क्या है कि ब्रह्म सरोवर से निकली है, तो इसलिए ब्रह्म से निकली हुई सरस्वती है। और जो उसका ज्ञान रूप है उसमें ब्रह्म से या ब्रह्मा से उसकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा ने उसको रचा है। तो उसी को प्रतीक रूप में जब वर्णन करते हैं, उसी नदी के भौतिक स्वरूप को जब आध्यात्मिक रूप में देखते हैं, तो वही ब्रह्म सरोवर जो है ब्रह्मा या ब्रह्म हो जाते हैं और उनसे सरस्वती की उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्म ज्ञान का पर्याय है। तो वह ब्रह्म तो निर्गुण है, वो ब्रह्म सरोवर अपने सूक्ष्म रूप में, उद्गम के रूप में, सहज रूप में दिखाई नहीं देता है, तो वह निर्गुण है। उससे जो प्रवाह निकलता है सरस्वती का, वह सगुण साकार हो जाता है। तो ज्ञान अपने सूक्ष्मतम रूप में निर्गुण निराकार रूप में रहता है, परा रूप में, परावाक के रूप में जब रहता है वह, तो निर्गुण रहता है। उसका नाद रूप में श्रवण भी हम नहीं कर सकते हैं। और वही जब सगुण साकार बनता है, पश्यंती के रूप में आता है, तो उसमें वर्ण प्रविष्ट हो जाते हैं, ध्वनि उसमें प्रविष्ट हो जाती है, यद्यपि अलग अलग अर्थ और शब्द उसमें दर्शन नहीं होते हैं। तो यही सरस्वती नदी के रूप में जिस ब्रह्म रूपी सरोवर से या उद्गम से निकली है, वहाँ पर वह सूक्ष्मतम रूप में ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता है, और यहाँ पर वह नदी के रूप में धारा उसकी जो बहती है सगुण साकार हो जाती है। उसी तरह से जो ज्ञान की सूक्ष्म चेतना हमारे भीतर परावाक के रूप में है, उसी से फिर पश्यंती मध्यमा वैखरी है, सगुण साकार रूप निकलते हैं। ऐसा दोनों ही भौतिक रूप में जो सरस्वती है और जो भीतर उन्मषित होने वाली सरस्वती है, उसको दर्शन के रूप में वर्णित करते हैं। तो जो ब्रह्म सरोवर है वह सरस्वती होना चाहता है, क्योंकि उसकी सार्थकता इसी में है कि वह सरस्वती को प्रवाहित करे। उसके भीतर जो जल का स्रोत भरा हुआ है सूक्ष्म रूप में, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और यहाँ भी ब्रह्मा या ब्रह्म देवता कामना करते हैं कि मैं सरस्वती को रचूं, तो वह सरस्वती को पुत्री के रूप में वर्णन करते हैं। उसके साथ में फिर वे मिथुन की कामना भी करते हैं, क्योंकि भौतिक रूप में तो वही ब्रह्म सरोवर उससे एकाकार होता है, उसे सरस्वती उसको अपने में समेटती है। तो ये सारे जो प्रतीक हैं उनसे जो आख्यान बनते हैं पुराणों में कि ब्रह्मा ने सरस्वती को पुत्री के रूप में पैदा किया, उत्पन्न किया, और फिर उसको पत्नी रूप में कामना भी की, ये इसलिए आते हैं कि वैदिक ऋषियों का जो दर्शन था कि वो ब्रह्म सरोवर से निकली हुई जो सरस्वती है वही उसकी पुत्री भी हो जाती है, वही उसको समेटते हुए चलती है भौतिक रूप में, जो दोनों को जिस रूप में देखते हैं। तो ये वाक का सूक्ष्मतम रूप जो ब्रह्म में है, वह वाक में, वह ब्रह्म रूप में है, और अविभाज्य है, वह अखंड है, और उसमें फिर सरस्वती नदी निकलती है। इसीलिए ब्राह्मी भी सरस्वती का पर्याय कहा गया। ब्राह्मी तो भारतीय भाषा, गीर्वाक वाणी सरस्वती, ये अमरकोश में पर्याय 7 जो बताए गए, वहाँ भी 7 पर्याय गिनाए गए हैं, जैसे सप्त सिंधु में 7 सिंधु होते हैं। तो ये ब्राह्मी उसको इसीलिए कहा गया। तो ये ब्रह्ममयी होने के कारण या ब्रह्म से जननी होने के कारण ब्राह्मी उसको कहा गया। और अन्य कोशों में ब्रह्माणी भी कहा गया सरस्वती को, ब्रह्मा की पुत्री होने के कारण। पर मूल तत्व उसका वही है कि भौतिक रूप में ब्रह्म सरोवर से निकली है। और यहाँ पौराणिक कथाओं में जो आख्यान बनते हैं उसमें ब्रह्मा की पुत्री वह बना दी जाती है। इस प्रकार से वही फिर ब्रह्म की या ब्रह्मा की पत्नी भी हो जाती है। तो यह जो अमूर्त और प्रतीक तत्व हैं वे किस प्रकार से मूर्त होते हैं, लेकिन उनके पीछे जो वैदिक कवियों का विश्व बोध है उसको जानना चाहिए। और उसकी जो सरस्वती और ब्रह्म के मिथुन तत्व की आध्यात्मिक अवधारणा है, मत्स्य पुराण में फिर उसकी व्याख्या की गई कि इसमें यह शंका नहीं की जानी चाहिए कि उसी सरस्वती को उत्पन्न किया और उसी की कामना की, क्योंकि यह मिथुन संयोग आध्यात्मिक को प्रतीकात्मक रूप में देखा जाना चाहिए, जो वैदिक ऋषियों की दृष्टि रही है। और कहते हैं कि मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से इसके तत्व को नहीं जान सकता है, क्योंकि यह उनका एक सूक्ष्म और अगम्य रूप है, ऐसा फिर मत्स्य पुराणकार कहते हैं। वास्तव में तो ब्रह्म और सरस्वती अविभाज्य हैं, क्योंकि ये जो पानी के 4 रूप हैं ये तत्वतः तो हमारे दर्शन में अविभाज्य हैं, अखंड हैं।
तो अविभाज्य और अखंड होंगे तो एक मिथुनीकृत होंगे, इसलिए कहा गया, यह कल्पना की गई है कि उसी को फिर अपने में मिथुन बनना चाहते हैं। तो ये अन्योन्याश्रित और अविभाज्य होने के कारण यह ब्रह्मा के शरीर से सरस्वती का जन्म, उनकी अंगभूत उसका होना और उन्हीं की कामना उसके लिए होना, ये आख्यान चलते हैं। ये मत्स्य पुराण का बड़ा उद्धरण है मेरे सामने, उसको मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अंतर्दृष्टि, अंतर्निहित दृष्टि जो वैदिक ऋषियों की है, जो सरस्वती नदी को देखते हुए कैसा ज्ञान उनके भीतर उत्पन्न होता है। दीर्घ तमस ने 50 सूक्तों की, इतनी सुंदर सूक्तों की रचना यहाँ पर की है, उनका दर्शन किया इसी सरस्वती नदी के किनारे रह करके। तो वे मानते हैं कि सरस्वती की जो बहती हुई धाराएं हैं वे हमारे भीतर जगाती है इन सारी ज्ञान की धाराओं को, दोनों में अविभाज्य संबंध है। सरस्वती नदी जब बह रही है तब तक ये ज्ञान हमारे भीतर, इसीलिए सरस्वती नदी जब लुप्त हो गई तो सारा सारस्वत प्रदेश भी, उसकी ज्ञान की जो धाराएं वो भी लुप्त हो गई, उसी नदी के कारण वे थीं। तो यह सारस्वत प्रदेश इसको कहा गया, जो प्रसाद कामायनी में भी सारस्वत प्रदेश कहते हैं, वहाँ इडा है और मनु वहाँ पहुँचते हैं। तो ये जो मनुस्मृति में वर्णन है कि ब्रह्मावर्त देश वह है, ब्रह्मावर्त देश क्या है, और फिर वह मध्य देश उससे विस्तार होता है तो मध्य देश हो जाता है, फिर आर्यावर्त हो जाता है, हिमाचल और विंध्याचल के बीच की जो दूरी है। तो इन सारे प्रदेशों में ये सप्त सिंधु के जो विस्तार हो जाते हैं, पूरा मध्य देश फिर हो जाता है। इनमें नदियों का महत्व रहा है, इसमें विशेष रूप से सरस्वती का महत्व रहा है। और विंशन प्रदेश में वो जाकर के लुप्त हुई, उसके बारे में अलग अलग मत है कि विंशन प्रदेश कहाँ पर है, लेकिन यह जो अमूर्त सरस्वती का मूर्त रूप होना है उसकी कथाएं फिर पुराणों में बहुत पल्लवित हुई। और ब्रह्मांड पुराण में भी सृष्टि का संकल्प लेकर के ब्रह्मा जब सत्व में स्थित थे तब कैसे उनके मुख से कन्या प्रकट हुई और उन्होंने सरस्वती उसको कहा कि तुम सरस्वती होगी। तो अब ये जो कल्पनाएं हैं उनकी व्याख्या फिर हमारे निरुक्तकार भी करते हैं, और वे कहते हैं कि प्रतिस्थानीय देवता है सरस्वती। यही प्रतिस्थानीय देवता नदी के रूप में है और माध्यमिका वाक भी है, वाणी का रूप भी यही है, ऐसा यास्क कहते हैं। तो वाक सरस्वती और सरस्वती नदी, ये इन तीनों का वर्णन एक ही देवता तत्व के रूप में वैदिक आर्यों ने किया ऐसा। और यही मैत्रायणी संहिता में सरस्वती का निरूपण करते हुए यह कहा गया कि वो वागाधायिका, वाक का आधान करने वाली है। तो सरस्वत्येव सृष्टासु वाच मधात, यही सरस्वती है, यही नदी है, और ये जितनी प्रजाएं हैं उनमें वाणी का आधान भी इसी ने किया, ऐसा जो माना गया। तो यह सरस्वती आर्यावर्त की, आर्य देश की पहचान भी रही। ब्रह्मावर्त तो पूरा इसी से पनपा, और ब्रह्मावर्त की जो अवधारणा हुई, ब्रह्मावर्त जो उसको कहा गया कि ब्रह्म सरोवर से निकली हुई सरस्वती नदी इसमें बहती है, इसलिए वह ब्रह्मानत है, ब्रह्मावर्त है। तो सरस्वती दृषद्वती और देव नदी और यदंतरम, सरस्वती और दृषद्वती दोनों को देव नदी कहा गया, दिव्य नदियां ये हैं। गंगा का ऐसा वर्णन नहीं है, इमे गंगे यमुने ऐसा कुछ मंत्रों में गंगा का यमुना का वर्णन आता है ऋग्वेद में लेकिन सरस्वती तो परम महिमामयी है ऋग्वेद में। और यह देव निर्मित देश है, सरस्वती और दृषद्वती देव नदियों का जो बीच का प्रदेश है वह देव निर्मित देश है, उसको ब्रह्मावर्त कहा जाता है। यह मनु जो है कहते हैं। तो यह सतत प्रवाह के रूप में दिखाई पड़ने वाली नदी, प्रवाह के रूप में दिखाई पड़ने वाली नदी, वह जिस प्रकार से हमारे शारीरिक विकारों को धोती है उसी प्रकार से वह हमारे कल्मश को भीतर जो है उसको भी धोती है। जब तक नदी बहती है तब तक वहाँ काई नहीं हो सकती है, जब तक ये नदी बह रही है तब तक ज्ञान की धारा में भी कल्मश या अवरोध नहीं होगा, ऐसा मानते हैं। तो यह दोनों ही बातें ज्ञान की धारा से जोड़ते हुए उसके प्रवाह में जो काई या कल्मश हो सकता है उसको मिटाने वाली, और ज्ञान की धारा में जो कल्मश हो सकता है उसको मिटाने वाली, दोनों ही उसको कहते हैं। अब ये ब्राह्मण ग्रंथों में बाद में जो परवर्ती वैदिक साहित्य में है उल्लेख, उनके अनुसार फिर सरस्वती नदी कहाँ जाकर के लुप्त हुई यह भी उल्लेख फिर आते हैं। और जैमिनी उपनिषद कहता है कि प्लक्ष प्रवरण वह स्थान है जहाँ की सरस्वती का लोप हुआ। मनु स्मृति में उसको विंशन नामक स्थान कहा है, वहाँ पर सरस्वती वहाँ पर अंतर्धान हुई। और मनवर्थ मुक्तावली में कुलु भट्ट कहते हैं कि विंशन सरस्वती के अंतर्धान का स्थल है,
वो आधुनिक पटियाला उसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग उसको राजस्थान में मानते हैं। उसकी खोज भी की गई है, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यह सभी नदियों में सबसे पावन नदी सरस्वती मानी जाती रही। और उस पर एक उल्लेखनीय कार्य हमारे हाल के वर्षों में जो हुआ है वह अशोक अक्लूचकर का है। अशोक अक्लूचकर वेद के प्रतिष्ठित विद्वान हैं और उन्होंने एक लंबा लेख लिखा, सरस्वती ड्राउन रेस्क्यूइंग हर फ्रॉम स्कॉलरली वर्लपूल्स, ये उनका लेख है। तो यह करीब 100 पृष्ठों का लंबा लेख है। उसमें उन्होंने 75 ऋग्वेद के सूक्तों का अध्ययन किया जो सरस्वती का उल्लेख करते हैं, और उनके उल्लेख के आधार पर अशोक अक्लूचकर ये मानते हैं कि यह नदी नहीं थी, गंगा यमुना की तरह नदी नहीं थी, ये महानद है। महानद के रूप में ही वर्णन है, जैसे ब्रह्मपुत्र को नदी नहीं कहा है, उसको नद कहा है। और जो हमारा प्राचीन साहित्य उसमें भी ब्रह्मपुत्र को नदी ना कह करके नद ही कहते हैं, क्योंकि विशाल है। ब्रह्मपुत्र तो अभी भी इतना चौड़ा उसका पाट है कि और किसी नदी का इतना चौड़ा पाट नहीं है। तो ये सरस्वती नदी इतनी चौड़ा उसका पाट रहा है, और दूसरे उसमें कई धाराओं में फिर विभक्त हो जाती है, जैसे जैसे मैदान में बढ़ती है तो उसी की 7 धाराएं हो जाती हैं। इस रूप में सप्तधारा सरस्वती, इसका वर्णन फिर वैदिक साहित्य में विशेष रूप से ऋग्वेद में आता है। तो अशोक अक्लूचकर का कहना यह है कि ये जो सरस्वती की 7 धाराएं हैं, इन्हीं का वर्णन फिर ऋषि सप्त सिंधुओं के रूप में करते हैं। सिंधु का अर्थ नदी भी होता है, वही 7 धाराएं उसकी नदियां बन जाती हैं। तो यह महाभारत में भी सरस्वती नदी के उल्लेख इस रूप में आते हैं। महाभारत के जितने उल्लेख हैं उनको, ऋग्वेद में जितने उल्लेख हैं सरस्वती के, उनको एकत्र करते हुए और उद्गीत और वेंकट माधव की जो व्याख्याएं उनके आधार पर अशोक अक्लूचकर कुछ निष्कर्ष अपने देते हैं। और ये जो बेल्ट था सरस्वती नदी का जितना बेसिन था, वो हमारी प्राचीनतम सभ्यता का उद्गम का स्थल था। वो हड़प्पा की सभ्यता से पहले की संस्कृति है। ऐसा भी साबित होता ही, अभी भी सरस्वती नदी के जहाँ जहाँ बहाव के स्थल हैं वहाँ उत्खनन किया जाए तो प्राचीन जो सामग्री मिलती है, तो उससे प्राचीनतम संस्कृति के लक्षण हमारे वहाँ पर, चिन्ह वहाँ पर हमारे प्राप्त होते हैं। तो यह सरस्वती नदी का इस प्रकार से महत्व है। और यह सरस्वती नदी पर और भी अध्ययन की आवश्यकता है, यद्यपि बहुत विस्तार से अध्ययन किया जाता रहा है। आज ही हम अनुभव करते हो कि सरस्वती नदी का बहाव कहाँ कहाँ रहा, इसका पता किया जाए। प्राचीन काल में भी इसकी खोज की जाती रही। ये हमारी समस्या नहीं है कि सरस्वती जो है विंशन में जाकर के या अन्य जो स्थान बताया गया उसमें जाकर के लुप्त हो गई, तो कहाँ से बहती थी, कैसे कहाँ लुप्त हुई। ये तो ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए, भूगर्भ शास्त्रीय परिवर्तन हुए और बड़ी एक दारुण घटना हुई, तो सारा सब कुछ उलट पुलट हो गया और सरस्वती जैसी इतनी विशाल काय महान नदी जो है वो लुप्त हुई और वहाँ रेगिस्तान हो गया। वहाँ सागर का तट वहाँ तक था, ऐसा भी कहा जाता है। तो यह मनु इसीलिए नाव चलाते हुए नाव से एकदम उतरे तो हिमालय के पास आ गए, तो सागर वहाँ उसके थोड़ा आगे सागर आ जाते हैं। कृष्ण जो है वो ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों की खोज करने जाते हैं, तो सागर के भीतर से जाते हैं और सागर से निकल करके हिमालय के पास पहुंच जाते हैं। वो सागर कहता है कि हमारे यहाँ नहीं है, वो कहीं उधर उत्तर कुरु प्रदेश में जो लोग हैं वहाँ पर वो ब्राह्मण के पुत्र चले गए। तो ये कथाएं क्यों चलती हैं? तो ये जो भूगर्भ शास्त्रीय परिवर्तन हुए उससे सरस्वती नदी की क्षति बहुत हुई। सागर तो दूर हो ही गए, वो जो पूर्वा पर तोयधी थे, तो ये उनकी सीमाएं भी बहुत निकट थीं प्राचीन काल में। और इसीलिए ऋग्वेद के जो कवि हैं वो नावों का वर्णन करते हैं। अगर वो सप्त सिंधु प्रदेश में है तो सागर में चलने वाली नावें कहाँ से आ गई? उसमें तो 100 अरित्रों से चलने वाली बड़ी बड़ी नावें भी हैं। तो वही ऋषि जो है वो उसी सप्त सिंधु के पास जाकर के सरस्वती के किनारे चलते चलते सागर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि वो बड़ी बड़ी नौकाएं जो जहाज के बराबर हैं उनमें बैठ करके यात्राएं भी करते हैं। उसमें भुज्जू वो फंस जाता है समुद्र में, तो उसको निकालते हैं, अश्विनी कुमार बचाते हैं। कई कई यात्राओं के वर्णन आते हैं। वशिष्ठ यात्रा करते हैं, समुद्र की यात्रा करते हैं। और ये लोग यहाँ पर हैं सप्त सिंधु प्रदेश में, तो समुद्र की यात्रा कैसे कर रहे हैं? तो निकट है समुद्र, वहाँ पर नावें भी यहीं बन रही हैं। तो ये समस्या फिर जो आई आगे चल करके कि ये लुप्त हो गई, और क्या इसका बहाव का स्थलता कहाँ जाकर के ये लुप्त हुई है, इस पर हम ही लोगों ने खोज नहीं की। ये जो मुगल बादशाह हुए 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में, उनका भी ध्यान गया। और एक फ़ारसी में किताब है तारीख़ मुबारक शाही, तो ये आप लोगों को फ़ारसी साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सर्वेश जी यहाँ हैं, वो फ़ारसी के पंडित हैं।
ये 15वीं शताब्दी की किताब है। तो इसमें कहा गया कि सरस्वती नदी की खोज के लिए कुछ दल गठित किया गया है कि ये नदी थी और कहाँ से क्या ये लुप्त हुई है। तो ये सरस्वती की महिमा जो कालिदास जानते थे, हित्वा हालाम अभिमत रसाम रेवती लोचनांकाम बंधु प्रीत्या समर विमुखो लांगली या शिशेवे कृत्वा तासाम अभिगम मपाम सौम्य सरस्वती नाम अंतस शुद्धस्तमपि भविता वर्ण मात्रेण कृष्ण। ऐसा सरस्वती नदी का सुंदर वर्णन करते हैं। कालिदास के समय तो लुप्त हो चुकी है, लेकिन जो वैदिक साहित्य का उनका ज्ञान है, पौराणिक साहित्य का उनका ज्ञान है, उसके आधार पर कालिदास कहते हैं कि बलराम यहाँ पर पहुँचे थे तीर्थ यात्रा करते हुए और वो शुद्ध हो गए। जो कुछ मदिरा आदि पीते थे खूब, बलराम का मदिरा पान प्रसिद्ध है, बहुत ही शक्तिशाली थे और मदिरा भी खूब पीते थे, रेवती को सामने बिठा करके और मदिरा पीते थे। लेकिन सरस्वती नदी के किनारे जब पहुँचे तो उनको लगा कि अत्यंत ही पावन प्रदेश है, यहाँ ऐसी ज्ञान की साधना हुई है, यहाँ हमको हाला जो है छोड़ देना चाहिए। हाला शब्द का प्रयोग किया है वहाँ पर कालिदास ने, जो प्राकृत भाषा का शब्द है। तो उससे टीकाकार बताते हैं कि जो प्राकृत जनोचित आचरण है उसको भी छोड़ दिया, तो हालाम हित्वा प्राकृत जनोचितम आचरणम त्यक्त्वा, ऐसा भी अर्थ लेना चाहिए। यहाँ आकर के प्राकृत जनोचित जो अधम जनों के आचरण है वह भी छूट जाते हैं, ऐसा कालिदास संकेत करते हैं। और उसको छोड़ करके अंतःशुद्ध बलराम जैसे हुए वैसे तुम भी हो जाओगे उस सरस्वती नदी के किनारे पहुँच करके, ऐसा यक्ष के मुख से कहलवाते हैं। तो ये सरस्वती नदियों ने कितनों को पवित्र किया। इसके किनारे दीर्घ तमस तो रहे, उन्होंने तो बड़ी ज्ञान की साधना की, जो महान दार्शनिक हैं, महान कवि हैं। और उनके बेटे हुए, वो दासियों के बेटे हैं। ये हमारे ऋषि जो हैं वो खेती किसानी भी करते थे, विवाह भी खूब हुए। दीर्घ तमस तो ऐसे पराक्रमी थे कि उनको राजा ने कहा कि हमारी रानियों से नियोग कर दीजिए आप, आपकी संतानें अच्छी होंगी। तो एक दासी से उनके कुछ संतानें हुई थी, उसको उनसे कुछ झगड़ा हो गया, उन्होंने उनको फेंक दिया। इसकी बड़ी कथाएं हैं, पुराणों में भी है। उनको हाथ बांध करके नदी में बहा दिया, झगड़ा हो गया था पत्नी से। बड़ी मार्मिक कथाएं हैं। कितने महान ज्ञानी दार्शनिक हैं, उनका भी दाम्पत्य जीवन में हो जाता है। तो बहते बहते वो इस तरफ आ गए सप्त सिंधु के किनारे, और उनको राजा ने देखा कि कोई हाथों से बंधा हुआ है, और यह बाद में पहचाना कि ये तो दीर्घ तमस ऋषि हैं। उनको खोला, फिर राजा ने कहा कि आप तो हमारी पत्नियों से नियोग कर दीजिए, उनकी वो संतानें हुई। फिर वहाँ कोई दासी थी, उससे उनका संबंध हुआ, तो उससे ये कक्षीवान और कवशैलूष ये पुत्र हुए। कवशैलूष भी दीर्घ तमस के पुत्र हैं, वो वैदिक ऋषि हैं, वो दासी के पुत्र हैं। अब ये परवर्ती काल में जो कुछ व्यवस्थाएं बनने लगती हैं, तो दासों के प्रति और दासियों के पुत्रों के प्रति थोड़ी सी घृणा हो जाती है। यही सरस्वती नदी के किनारे रहकर के ज्ञान साधना कर रहे हैं, तो ऊंच नीच का व्यवहार छोड़ देना चाहिए। लेकिन कवशैलूष यज्ञ चल रहा था, उसमें पहुंच गए तो उनको दुत्कारा गया, अपमान किया गया। लेकिन वो तो दीर्घ तमस के पुत्र थे, उन्होंने साधना की, और जो कविता उन्होंने लिखी है वैसी कविता तो आपको मिलेगी नहीं। ऋग्वेद के 2 सूक्त उनके हैं, 33वां 34वां जो 10वें मंडल का है, वो कवशैलूष भी यहीं रहे। और कितव सूक्त जो खूब पढ़ते पढ़ाते हैं, वो तो अद्भुत सूक्त है, अद्भुत वेदना उसमें प्रकट करते हैं, अलग तरह की कविता उसमें है। तो ये सारी ज्ञान की साधनाएं सरस्वती के किनारे की गई, और अनेक ऋषि यहाँ रहे। तो कितने कितने ऋषियों के सूक्त सरस्वती नदी के किनारे रह कर के और रचे गए, इस पर भी विचार होना चाहिए। और यहाँ पर जो ज्ञान की साधनाएं की गई हैं, सारस्वत प्रदेश की जो ज्ञान साधना है वही सप्त सिंधु प्रदेश की ज्ञान साधना है, दोनों में अंतर तो होता नहीं है। और सारस्वत प्रदेश ज्ञान का प्रदेश रहा है, यह भी हम देखते हैं। तो यह सरस्वती ही वाग देवी भी हो जाती है। और वागम्भृणी सूक्त में जो अम्भृण ऋषि की पुत्री हैं आम्भृणी, वो जो वर्णन करती हैं वह वाक रूप में उसका वर्णन करती हैं। तो यह जो वाक की कल्पना की गई है, यह सरस्वती नदी का जो जल है उससे उसको देखते हुए जो सूक्त स्फुरित हुए, तो यह मान लिया गया है कि यह तो वाक देवी है, हमारे भीतर वाक को स्फुरित करा देती है। तो जितनी वाक संबंधी दार्शनिक और आध्यात्मिक अवधारणाएं हैं वह भी सरस्वती नदी के बहते हुए जल को देख कर के की गई। इसलिए नदी के रूप में उसका जो वर्णन है वह मूल कारण रहा है। इस धरती पर जब तक नदियां बह रही हैं, नदियां जब तक पवित्र हैं,
तब तक ही ज्ञान की धाराएं भी बहती रहेंगी, ये हमको समझना चाहिए। और सरस्वती नदी का जो लोप हुआ वह ज्ञान की धाराओं की क्षति के लिए भी हुआ। इसलिए सप्त सिंधु प्रदेश पर आप खूब चर्चा करें, लेकिन वहाँ की जो नदियाँ हैं उन पर भी ध्यान दें, उनको पावन बनाए रखें हम, क्योंकि उन्हीं नदियों को हमने केवल पानी का प्रवाह नहीं माना, वो वाटर बॉडीज़ ही नहीं हैं, और लिविंग बॉडीज़ वो हैं। लिविंग बॉडीज़ ही केवल नहीं है, वाटर बॉडीज़ केवल नहीं है, लिविंग बॉडीज़ केवल नहीं है, वो जो है डिवाइन बॉडीज़ हैं। ये तीनों रूपों में उनको हमारे ऋषियों ने देखा। तो सरस्वती के जो वर्णन हैं हमारे साहित्य में, उनकी सार्थकता इसी रूप में देखी जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी। नमस्कार।